अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग अपना बीएससी का जो कोर्स है बीएससी बॉटनी का, उसमें जो टेक्स्ट बुक बी बुक है जो कि प्लांट सिस्टमैटिक्स, अनाटमी और डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उसके आज से हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे। उसके एक एक टॉपिक की डिस्कशंस को लेके चलेंगे, टेक्स्ट बुक से रीड करेंगे, साथ साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे और जहाँ पे पॉसिबल हुआ कि एक्स्ट्रा डायग्राम वो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, जैसे कोई भी जॉब्स वगैरह आती हैं तो उनके लिए अपनी प्रिपरेशंस आप लोग पहले से रखें, क्योंकि सिलेबस ऐसा नहीं है कि जो एक महीने में हम कहें 2 या 3 महीने में रिवाइज करेंगे और वो हमारा रिवाइज भी हो जाएगा और अच्छे से फुली प्रिपेयर भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता कभी नहीं है, क्योंकि आखिरी डेज में सिर्फ एमसीक्यू से रट्टा लगाया जा सकता है। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि किसी भी चीज़ का आप लोग कितना मर्जी रट्टा लगा लें, एग्जाम हॉल में ह्यूमन नेचर है कि 70% रट्टा भूल जाता है। 30% आप लोगों को याद रहेगा, लेकिन 30% भी वो इस तरीके से याद रहेगा, फिर आप लोग कंफ्यूजन में होंगे कि जो मैं यहाँ पे ऑप्शन ठीक करने लगा हूँ वो ठीक भी है या गलत है, और इसी कंफ्यूजन में फिर टाइम भी ज़ाया होता है सारा। इसलिए अभी से आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक की रीडिंग को लाजमी करें। बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कंसेप्ट है, वो आप लोगों को टेक्स्ट बुक की रीडिंग से ही मिलेंगे। चलें ठीक है, मैं आप लोगों का मजीद वक्त यहाँ पे नहीं लेता और हम अपना आज का जो टॉपिक है, जो लेक्चर है, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीएससी बॉटनी बी, उसका बॉटनी बी में जो आज हमारा लेक्चर होगा वो होगा प्लांट सिस्टमैटिक्स के हवाले से। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसके कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट में हमारा सबसे पहले आएगा प्लांट की सिस्टमैटिक्स और एनाटॉमी से रिलेटेड होगा। दूसरा हमारा यहाँ पे पोर्शन चलेगा क्लासिफिकेशन का, देन नोमेनक्लेचर, और फिर प्लांट की रूट, स्टेम, लीव्स, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, प्लेसेंटेशन एंड फ्रूट टाइप, इनके हवाले से 1 बाय 1 हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह। और देन हमारे पास आ जाएंगे एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज, जो कि यहाँ पे कोर्स में 15 के करीब एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज है। इनको 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर, देन फ्लोरल कैरेक्टर्स और इनकी कॉमन एग्जांपल। और इस बॉटनी बी का जो सेकंड पोर्शन है वो है प्लांट की एनाटॉमी से रिलेटेड है, फ्लोर प्लांट की डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इनको भी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बॉटनी बी का जो पहला पार्ट है वो है प्लांट टेक्सोनोमी, सिस्टमैटिक्स के हवाले से है, जिसमें हम लोग प्लांट की एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से और उनकी क्लासिफिकेशन, उनके नोमेनक्लेचर, इन सब बातों को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 है प्लांट सिस्टमैटिक्स, इसे मैं रीड करता हूँ, साथ साथ फिर हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे। द काइंड ऑफ द स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग देम इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनोमी। कि इस वक्त दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, आया कि प्लांट है, एनिमल है, ठीक है, हमारा ये सिलेबस बॉटनी से रिलेटेड है। हम यहाँ पे जो टर्म यूज करेंगे, ओवरऑल टर्म हम लोग ऑर्गेनिज्म की यूज करेंगे कि दुनिया में कितने ऑर्गेनिजम्स हैं। पहली बात तो ये देखनी है, साथ में ये देखना है कि उनकी एवोल्यूशन वो दुनिया में कब से हैं, या वो किस दूसरे ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशन के नतीजे में बने हैं, और इन ऑर्गेनिजम्स, कौन से ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते जुलते हैं, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। इन सब बातों की स्टडी को क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। और जिस वक्त आप लोग इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं और फिर क्लासिफिकेशन में आप लोग उसकी एवोल्यूशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड करते हैं, तो इन सब बातों को हम लोग स्टडी करेंगे। द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक्स गिव्स द ऑर्डर एंड रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। This order and relationship arise from the evolutionary process. These studies also give description of the new species. It organizes the animal into group. आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी हम लोग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं तो मुख्तलिफ ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप कौन कौन से, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए सबसे टॉप पे क्या लेके जाते हैं, किंगडम को, किंगडम से छोटा डिवीजन बनेगा या फाइलम बनेगा, उससे लोअर लेवल पे आ जाते हैं क्लास, क्लास से लोअर लेवल पे आते हैं ऑर्डर, ऑर्डर से छोटे लेवल पे आते हैं फैमिली, फैमिली से लोअर लेवल पे आते हैं हम लोग जीनस, और जीनस के बाद लास्ट पे क्या चीज़ आ जाती है हमारे पास, स्पीशीज।
ठीक है, हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे कि स्पीशीज से छोटा लेवल होता है वैरायटी, वैरायटी से छोटा लेवल होता है सब वैरायटी लाइंस, इन सब बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बात बताने वाला था टेक्सा के हवाले से, टेक्सा ये प्लूरल फॉर्म है टेक्सोन की, कि क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स को उनके खास लेवल पे रखा जाता है, हम उसे स्पीशीज लेवल पे रखें, जीनस पे रखें, फैमिली, ऑर्डर, उनकी क्लास आ जाती है, डिवीजन या फाइलम आ जाता है, किंगडम आ जाता है, तो ये जो एक एक लेवल है ये टेक्सोन कहलाते हैं। समझ आ गई? टेक्सोन क्या है? ये लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है। This grouping is based on degree of evolutionary relatedness. Some biologists differentiate between systematics and taxonomy. अब मैं इनका आप लोगों को सरसरी सा फर्क बता देता हूँ। टेक्सोनोमी में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं और उनको साइंटिफिक नेम देते हैं, ये बात तो है टेक्सोनोमी की। और सिस्टमैटिक्स में ये होता है आप लोगों ने क्लासिफिकेशन भी करनी है, क्लासिफिकेशन करने के साथ साथ उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज को भी अगर ऐड कर लिया जाए तो ये क्या बनेगा, सिस्टमैटिक्स बनेगा। जी, ये दोनों बातें क्लियर हुई आप लोगों को? टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स बज़ाहिर देखें तो एक ही टर्म्स नजर, मिलती जुलती टर्म्स हैं कि एक ही कंसेप्ट होगा, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है। टेक्सोनोमी में सिर्फ क्लासिफिकेशन प्लस नोमेनक्लेचर, सिस्टमैटिक्स में ये दोनों बातें और प्लस एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज कि वो ऑर्गेनिजम्स कब आया दुनिया में, उसकी एवोल्यूशन कब हुई, इन बातों को अगर हम लोग शामिल कर लें टेक्सोनोमी में तो वो फिर क्या बन जाएगा, सिस्टमैटिक्स। जी स्टूडेंट्स, ये दोनों बातें क्लियर हुई आप लोगों को सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनोमी की? बताएं। यस सर। सर ये सिस्टमैटिक्स में ज्योग्राफिकल टाइम पीरियड्स भी इंक्लूड हो जाएंगे यानी? एग्जैक्टली क्योंकि जियोग्राफिकल टाइम पीरियड हमें कहाँ से, वो देखें जियोग्राफिकल टाइम पीरियड है, उनके इराज है, ये हमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का बताते हैं कि कितने मिलियन साल पहले कौन से जानदार सामने आए। ठीक है, यस। नेक्स्ट है टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स इज बेस्ड ऑन टू एस्पेक्ट, एक है मार्फोलॉजी और एक है एवोल्यूशन, ये दोनों कॉमन टर्म्स हैं। मार्फोलॉजी में क्या आएगा, आप लोग देखें ना, आप लोगों के सामने मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं, हम कहते हैं ना कि मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स को एक ही ग्रुप में डालें, जो डिफरेंट है उनको डिफरेंट ग्रुप बना दें, ये बात तो आ जाएगी हमारे पास मार्फोलॉजी में। जबकि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में क्या आएगा कि कौन से जानदार कब दुनिया में सामने आए, अगर वो एक ही पीरियड में आए, एक ही इरा में आए, तो हम उनको एक ही ग्रुप में शामिल करेंगे। रीड करते हैं मार्फोलॉजी, टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स की बेस कैसे है। द मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज बीन गिवन बाय कार्लस लिनियस। This system of classification is still used today. Carlos Linnaeus believed that different species could be grouped into same categories on the basis of similarities between them. अगर मुख्तलिफ स्पीशीज हैं, ठीक है, लेकिन उनके बॉडी करैक्टर, उनके बॉडी फंक्शंस के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो मिलती जुलती हैं, तो हम लोग उन्हें क्या करेंगे, एक ही ग्रुप में डालेंगे। एक मिनट, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एग्जांपल सुने। जैसे पोटैटो है, उसका बोटेनिकल नेम क्या है, सोलानम ट्यूबरोसम, ठीक है, और बैंगन का नाम क्या है, कोई एक मेंबर बताएं। सोलानम मेलेंजीना। अब देखें इन दोनों की स्पीशीज डिफरेंट है, डिफरेंट स्पीशीज हो गई, लेकिन जीनस क्या है इनका, सेम है, तो ये दोनों एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं क्योंकि इनके बॉडी कैरेक्टर मिलते जुलते हैं दोनों के। ठीक है, The group of animal with similar characteristics form a taxon. Carlos Linnaeus recognized 5 taxa. Modern taxonomies use 8 taxa. 8 taxa कौन से यूज करते हैं, ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, बेसिकली ये 7 है, ये यहाँ पे क्या करते हैं, इनको यूज किया जाता है। और एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, Carlos Linnaeus did not accept evolution, but still many of his groupings show evolutionary relationship. Morphological similarities between two animals have a genetic basis. It gives rise common evolutionary history. Thus, the animal are grouped according to similar characteristics. The member of same taxonomy group are more closely related to each other than to member of different taxa.
अब इसका एम ऑब्जेक्टिव क्या है, इसे आप लोग रीड करोगे इस पोर्शन को, मैं आप लोगों को इसका बता देता हूं। हम इसके जो ऊपर वाले जो सिर्फ वर्डिंग है जिनको स्टडी करना पड़ेगा, हम यहाँ से इसके जो एम है उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये एम क्या है, ऊपर वाली बातें इनकी डिस्कशन में ही आ जाएंगी। देखिए सर्वे इसका सिस्टमैटिक्स का एम क्या है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इसको क्यों अडॉप्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू बोटेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये है कि सर्वे एंड स्टडी ऑफ इंटरनेशनल फ्लोरा, कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी प्लांट स्पीशीज आप लोगों को मिलती हैं उनका सर्वे किया जाए, उनको स्टडी किया जाए, कौन सी स्पीशीज कौन सी वैरायटीज एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं, उनके बॉडी कैरेक्टर क्या हैं, ताकि उनको समझना उनको स्टडी करना इजी हो सके। डिवाइजिंग स्टैंडर्ड मेथड टू स्टडी एंड डिस्क्राइब न्यू स्पीशीज, जब आप लोग इनके जो स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं जो सामने है उनको वन बाय वन जब स्टडी करेंगे, उनका डाटा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें कोई न्यू स्पीशीज मिलती है तो हम उसके साथ ऑलरेडी डाटा के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमें आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा कि ये स्पीशीज डिस्कवर्ड है या अभी अनडिस्कवर्ड है। न्यू स्पीशीज के बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। क्रिएशन ऑफ अ वेल कनेक्टेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम अमंग सिस्टमैटिक्स, क्रिएशन ऑफ रूल्स एंड सिस्टम फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, ताकि तमाम मेथड को डिवाइस किया जा सके। टू लिंक द एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स विद द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, द डिवाइस अ सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट एंड देयर टेक्सोनोमिक ग्रुप्स। ये बातें समझ आई आप लोगों को सिस्टमैटिक्स की क्या एम्स हैं, ये जो आप लोगों के साथ अभी मैंने रीड किए ये इसके एम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट सिस्टमैटिक्स की इंपॉर्टेंस। देखिए प्लांट सिस्टमैटिक्स क्या करते हैं, इनकी बॉटनी के अंदर तो बड़ी इंपॉर्टेंस है। बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हमें मुख्तलिफ प्लांट्स के बारे में एवोल्यूशनरी डाटा, उनके मार्फोलॉजिकल, उनके एनाटॉमिकल, हर हवाले से ये हमें प्लांट का डाटा प्रोवाइड करते हैं। जैसे फिजियोलॉजी, ताकि हम उन प्लांट की फिजियोलॉजी को, इकोलॉजी को, मार्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक, इन सब बातों को हम लोग स्टडी भी कर सकें, उनको डिस्क्राइब कर सकें। जी आएगा। दूसरा फायदा क्या है इसका कि प्लांट सिस्टमैटिक्स is used to name different plants. It set rule for nomenclature. This nomenclature has eliminated the confusion among different botanists. Now knowledge of plant can be shared between botanists of different countries without problem of language and culture. अब देखें हर कंट्री की लैंग्वेज भी डिफरेंट है, कल्चर भी डिफरेंट है, लेकिन जिस वक्त हम लोग साइंटिफिक नोमेनक्लेचर यूज करेंगे इसको तो पूरी दुनिया में एक ही तरीके से राइज किया जाएगा, हर जगह वही सेम नेम होगा, इसलिए नो कंफ्यूजन। उनके स्टडी करने में जो भी बैरियर होगा अपने कल्चर के हवाले से अब कोई बैरियर नहीं रहेगा। प्लांट सिस्टमैटिक्स डेवलप एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्लांट। ये सारी बातें क्या है, इनकी डिफरेंट इसके बेनिफिट्स हैं, ताकि बेसिकली यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं। देखें लास्ट में देखें कि 10 पॉइंट पे प्लांट सिस्टमैटिक्स आल्सो प्रोवाइड बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक एनालिसिस आर परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक्स। देखिए रिलेटेड जो स्पीशीज होंगी उनका जेनेटिक्स डाटा को स्टडी करना बड़ा आसान होगा और उनके दरमियान सिमिलैरिटी डिफरेंसेस को कैलकुलेट करना भी इजी हो जाता है। Plant systematics has great importance in agriculture and herbal medicine. It provides us economic importance of different plants. ये तो है प्लांट टेक्सोनोमी क्या है, उसके एम ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये बातें क्या होगी हमारे पास पहले चैप्टर की। जी इस पहले चैप्टर में प्लांट सिस्टमैटिक्स का इंट्रोडक्शन, इसका एम और इसका ऑब्जेक्टिव, इस हवाले से कोई भी बात आप लोगों के माइंड में हो तो वो आप लोग लाजमी डिस्कस करें। जी क्रू मेंबर्स बोलें। आप लोग सो तो नहीं गए? मैंने 14 मिनट में पूरा चैप्टर एंड हो गया हमारा। हेलो यस सर, जाग रहे हैं।
ये बात समझ आ गई इस पहले चैप्टर की आप लोगों को? ये सिर्फ इंट्रोडक्शनरी पॉइंट ऑफ व्यू है जी, इसमें तो कोई बात डिस्कस नहीं करनी आप लोगों ने। नो सर, समझ आ गई। चलें, अभी मैं आप लोगों को अगेन लिंक भेजने लगा हूं नेक्स्ट चैप्टर का, उससे भी हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को आप लोग इसका एम से, इस हवाले से आप लोग इनको अगेन आप लोग इनको रीड कीजिएगा। क्लियर है हमें। ठीक है, इसको आप लोग अगेन पढ़ोगे, कोई भी पॉइंट होता है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेंगे। ठीक है, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे।